बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून मीम राशिद के मुतालिक हम लेक्चर दे रहे हैं जो कि ए लेवल के लिए है, और उनकी तीसरी नज़म आज पेश है जो कि ज़िंदगी से डरते हो है। नून मीम राशिद ने कदीम तर्ज़ निगारिश को तर्क करके एक नई तर्ज़ आज़ाद नज़म मुतारिफ़ करवाई। अगरचे कदीम शुरा जो कि उस ज़माने में तो वो नहीं थे, लेकिन उनके हमअसर शुरा ने भी आज़ाद नज़म को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था। लेकिन नून मीम राशिद ने इतना उसमें स्टैंडर्ड पेश किया, इतना ज़्यादा उसमें हाई जो एक तर्ज़ निगारिश था वो अपनाया, इतना आला अंदाज़ अपनाया कि लोग उसको पसंद करने पर, शुरा पसंद करने पर मजबूर हो गए। यही उनकी नज़म है ज़िंदगी से डरते। तीसरी नज़म है उनकी ए लेवल के लिए, और आप लोग इसको ज़रा अच्छी तरह से सुनेंगे और उनके नोट के साथ इसको पढ़ना है आपने, क्योंकि वो उनकी जो आज़ाद नज़म है उसके वो बानी हैं। और कहते हैं ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़ुबान भी है, आदमी बयान भी है, उससे तुम नहीं डरते। अब इस तरह से वो पेश करते हैं कि जिसमें मौसीकियत भी होती है। अब नून मीम राशिद की इनफरादियत उनका तर्ज़ बयान है। तशबीहात व इस्तारात से काम लेते हुए नुदरत बयान पर दस्तरस रखते हैं। उनका मुनफरिद असलूब कारी को अपना हमनवा और हम सफ़र बना लेता है, और वो उसके तख़य्युल के साथ परवाज़ करता चला जाता है, और उसका साथ परवाज़ करते हुए तसव्वुरात की पुरकैफ वादी में पहुंच जाता है, और वहीं सफ़र करते करते वापसी का रास्ता वो भूल जाता है और इतना उस वादी में खो जाता है। और उनका जो पढ़ने का अंदाज़ है वो कारी के दिल के ऊपर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज होता है और छा जाता है। नून मीम राशिद की नज़म ज़िंदगी से डरते हो में मौसीकियत है, और अंदाज़े बयान की वजह से ये शाहकार नज़मों में शुमार होती है। इस नज़म में नून मीम राशिद ने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा नहायत सादा और आसान अल्फाज में बयान किया है। कहते हैं कि बहसीयत इंसान तुम्हें ज़िंदगी के नशेबो फराज, अरूज व ज़वाल का सामना करना चाहिए, क्योंकि तुम इंसान हो और तुम ही ज़िंदगी हो। तुम्हारी ज़िंदगी में अल्फाज और मानी के मजबूत रिश्ते हैं, और वो बातें जो अभी हुई ही नहीं, तुम उसके वहम से क्यों डरते हो? और वो बातें जो भी आई नहीं, जो घड़ी अभी आई ही नहीं, उनके वहमों से नहीं डरना चाहिए। तुम क्यों खौफज़दा होते हो? तुम किस लिए डरते हो? क्यों तुम्हें इस पर वहम है? यहाँ पहुंचकर वो नून मीम राशिद खुदाए वाहिद पर ईमान को मजबूत करने की बात तलकीन करते हैं, और इंसान को ईमान को मुतज़लज़ल होने से बचाते हैं। कहते हैं कि ये पहली बार तो नहीं हुआ कि तुम जुल्म व सितम का शिकार हुए हो, तुम इसकी चक्की में पिसे हो, तुम्हारे ऊपर तो मुतलिक अनान हुकूमतें रही हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या तुमने आज़ादी पहले नहीं खोई? तुम्हारे आज़ादी इजहार का ज़माना पहले नहीं आया गया, और पाबंदियाँ तुम्हारे ऊपर नहीं लगी? तो तुमने कलम का सहारा लिया, और तुम्हारी तहरीर ने अंधेरों में रोशनी की लकीर बनकर ये उभरी, और तुम्हारे हाथों से निकली हुई तहरीरों ने सुबह की अजान बनकर लोगों में शऊर पैदा किया। तुम क्यों इन रोशनियों से डरते हो, डर कर भाग रहे हो? सो अब आज़ादी का सूरज तलू होने को है, जिसमें सब साम्राज्य दब जाएंगे, जिसमें सबको तकलीफ़ होगी। इनकलाब आ चुका और तमाम लोगों को हकूक़ मिलने का वक़्त आ गया। तुम क्यों डर कर बैठ गए हो? आगे बढ़ो, मुकाबला करो और बातिल पर छा जाओ। देखो आदमी मुस्कुरा रहे हैं, बस्तियाँ आज़ादी के गीत गा रही हैं, और तुमने हिम्मत क्यों हार दी? आगे बढ़ो, आज़ादी के गीत गाओ। ये उन्होंने आदमी को तलकीन की है कि आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी ज़ुबान भी है, आदमी बयान भी है, उससे तुम नहीं डरते। ये नून मीम राशिद की नज़म जो उन्होंने आज़ाद नज़म लिखी है, और इसका आप देख रहे हैं कि तर्ज़ निगारिश उनका बहुत ही आला पैमाने पर है, और फ़न की बुलंदियों पर ये नज़म है, और इस शाहकार नज़मों में इसका शुमार होता है। और आपने इसका नोट के साथ मिलाकर इसका
آپ نے سوال تیار کرنا ہے، اور نون میم راشد جو کہ ایک نئی طرز نگارش، طرز انداز جو اختیار کیا، اب متعارف کروایا، چاہے لوگوں نے پسند شروع میں کیا یا نہیں کیا، لیکن آزاد نظم کے وہ بانی ہیں، اور بعد میں پھر یہ انداز بہت پسند کیا گیا، بہت لوگوں نے اس کو آزاد نظم کو اپنایا۔ لہٰذا یہ تھا آج کا اے لیول کے لیے لیکچر، اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ یہ کوئی آسان صرف نقطہ ایک سمجھنے کی بات ہے، صرف ایک نقطہ سمجھنا ہے کہ آدمی ہیں ہم، اور آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے مشکلات سے۔ اس کے ساتھ آپ نے اس کا سوال تیار کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگلی نظم اگلے شاعر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔